के पवित्र त्योहार करवा चौथ पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, जनपद मुजफ्फरनगर के क्रांति सेना की महिला मोर्चा की पदाधिकारियों द्वारा कल एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्होंने पहले लठ पूजन किया और फिर महिलाओं को मेहंदी लगवाने का कार्य किया गया है, जिसमें उन्होंने लठ पूजन कर एक संदेश दिया है कि जो हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ होता है, इसमें महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाकर और फिर अपने पतियों के लिए जो व्रत रखकर अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। मेरे साथ क्रांति सेना की महिला मोर्चा की कुछ पदाधिकारी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह का कल इन्होंने ये कार्यक्रम किया था और किस तरह का संदेश देने का काम किया था। जी, क्या नाम है आपका? मैं पूनम चौधरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। कल आपके द्वारा एक लठ पूजन किया गया है, क्या उद्देश्य उस लठ पूजन करने का था? देखिए, हमने लठ पूजन इसलिए किया है करवा चौथ के अवसर पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लव जिहाद के चक्कर में यहाँ पर जो गैर समुदाय के लड़के हैं वो हिंदू महिलाओं का हाथ पकड़ने के बहाने, मेहंदी लगाने के बहाने से उनसे जो है उनका नंबर और उनसे जो है अश्लील बातें करते लग जाते हैं, मेहंदी लगाते लगाते और लव जिहाद का चक्कर फैला देते हैं। इसीलिए हमने इस बार ये लठ पूजन किया है कि कोई भी गैर समुदाय का लड़का हमारी हिंदू महिला के मेहंदी ना लगाने पाए। हम उसकी आईडी वगैरह सब चेक करेंगे बाजार में जाकर। अभी हमारे सभी भाई भी जा रहे हैं चेकिंग कराने, और लव जिहाद बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको रोकने के लिए हमने लठ पूजन किया है। आपने बताया था कि जो लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है, जब महिलाएं बाजारों में जाकर मेहंदी लगवाती हैं तो लड़के उनका हाथ भी पकड़ते हैं और इससे ही लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, देखिए लड़के क्या होते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से महिलाओं का नंबर ले लेते हैं और नंबर लेकर उनसे अश्लील अश्लील बात करने लग जाते हैं। महिलाएं उनकी मीठी मीठी बातों पे आ जाती हैं और फिर वो लव जिहाद का चक्कर फैल जाता है और उन महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर फिर उनके साथ वो गलत हरकतें करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए हमने लठ पूजन करके इस लव जिहाद को रोकने का कार्य किया है। कुछ और महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कल इन्होंने ये कार्यक्रम किया था लठ पूजन करने का, उसके बाद उन्होंने महिलाओं से ही मेहंदी लगवाई थी और उद्देश्य जो आदेश दिया था कि कोई भी महिलाएं बाजारों में जाकर किसी गैर समुदाय के जो पुरुष हैं उनसे मेहंदी ना लगवाएं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राखी प्रजापति है। मैं नगर अध्यक्ष हूँ। कल एक कार्यक्रम किया गया था लठ पूजन करने का, क्या उद्देश्य था उस कार्यक्रम करने का? जी, उसका ये उद्देश्य था कि जो कोई दूसरे उसके हमारे महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, माता बहनों को, तो उसका सही रिजल्ट नहीं जाता, तो वे लव जिहाद के चक्कर में वहाँ पे चली जाती है, उनके साथ गलत गलत हाथ पकड़ते हैं, गलत बातें करते हैं। तो हम इसके लिए कठिन से कठिन वो करते हैं कार्रवाई, और फिर हम आज इसके लिए वहाँ पे जा रहे हैं देखने की कोई कैसे कर रहा है, या कोई दूसरे समुदाय के कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। तो उनकी आईडी वाईडी चेक करेंगे, अच्छी तरह से चेकिंग होगी। अगर कोई पकड़ा गया तो हम सब महिलाएं इकट्ठा होके उन्हें अच्छे से तोड़ेंगे, गिर के वहीं पे उन्हीं लटों से तोड़ेंगे। आपका क्या कहना है इस मामले में जो लठ पूजन किया गया था? मैं ब्लॉक अध्यक्ष मंसूरपुर से पूजा शर्मा। मेरा भी यही कहना है कि गैर बिरादरी जो है वो हमारे हिंदू जो त्योहार हैं वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, उसमें मांगनों का या किसी भी गैर बिरादरी का कोई काम नहीं है। तो मेहंदी लगाएं तो सिर्फ अपनी ही बिरादरी से लगाएं, अन्यथा किसी से ना लगवाएं। तो लठ पूजन का हमारा सिर्फ यही था कि हम उनको सपोर्ट करें, अपनी महिलाओं को जो हिंदू हैं उनको समझाएं कि ऐसा ना करें। वो प्रेम प्रसंग में पढ़कर उनके साथ गलत में पड़ जाती हैं। तो यही है बस एक। तो ये थी मेरे साथ क्रांति सेना की महिला मोर्चा की पदाधिकारी, जिनका कहना है कि जो कल हमने एक कार्यक्रम किया था लठ पूजन करके, हमारा उद्देश्य ये था आम जो हमारी महिलाएं हैं, नगर की महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनको संदेश देने का हमने कार्य किया था कि जो हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ होता है, इस पर जो हिंदुओं की जो महिलाएं हैं वे बाजारों में जाकर किसी भी गैर समुदाय के लड़के से मेहंदी ना लगवाएं, इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए यश चौधरी। हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ, जिसको कल पूरे देश भर में मनाया जाएगा। करवा चौथ का त्योहार हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अहम त्योहार माना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं और जो कि देख सकते हैं तस्वीरों में मेहंदी लगवा रही हैं। कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जो कन्याओं से, महिलाओं से मेहंदी लगवा रही हैं। कुछ महिलाओं के पास हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का ये त्योहार है, कैसे वो मेहंदी लगवाती है। मैडम, क्या नाम है आपका? नीतू बंसल। नीतू जी, किस तरीके का ये त्योहार होता है, कैसे इसको मनाया जाता है?
बड़े ही हर्षोल्लास हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं हम भगवान से कि भगवान हमारे पति की बहुत लंबी उम्र हो। और हम सब सज धज के खूब तैयार होके खूब खुशी से ये त्योहार मनाते हैं। हिंदू धर्म का मैम ये त्योहार माना जाता है, क्या कहेंगे कितनी अहमियत इस त्योहार की हिंदू धर्म में? मेरा मानना तो ये है कि सबसे ज्यादा जो अहमियत दी जाती है वो करवा चौथ के ही त्योहार को दी जाती है, अपनी पति की दीर्घायु के लिए और सच्चे मन से। और हम बिल्कुल निर्जल ये व्रत रखते हैं, तो सच्चे दिल से कहते हैं महिलाओं के लिए इससे बड़ा त्योहार और कोई नहीं है। हाँ, मेन बहुत अच्छा त्योहार, बड़ा त्योहार माना जाता है एक सुहागिन के लिए, और जो बहुत ही सच्चे साफ दिल से ये फेस्टिवल हम एंजॉय करते हैं। हमें जरा सा भी ये महसूस नहीं होता कि हमने कुछ खाया पिया या नहीं है, बिल्कुल हम अपने ही उसमें रहते हैं। यहाँ के लगभग कितने घंटों का ये व्रत होता है, कैसे आप इसको बोलते हैं? फिर चंदा चांद के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कि रात में अपना मोस्टली 8, 8:30, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो चांद निकल आता है तो हम जब अर्घ देकर व्रत खोल लेते हैं। जिनके द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पर किया जाता है, मेहंदी लगवाई जाती है, आप देख सकते हैं कितनी सारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व राष्ट्र सेवक समिति द्वारा ये जो यहाँ पर कैंप है लगाया जाता है। जिनके द्वारा ये कैंप लगाया जाता है वो महिला भी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं क्या नाम इनका है और कितने सालों से ये कैंप लगता है। मैडम क्या नाम है? मंजू महेश्वरी, मैं राष्ट्र सेविका समिति की जिला संचालिका। मैम कब से ये कैंप लगता रहा है, क्या महत्व इस त्योहार का है? हमारे इस कैंप को तीसरा साल है। 2 साल पहले से हमने ये शुरू किया था। तो पहले साल तो हमने बहुत मेहनत करी थी, बच्चों को बुलाने के लिए विद्यालयों में भी बोला था, लेकिन अब बच्चे अपने आप आते हैं और महिलाएं भी हमारा बहुत साथ दे रही हैं और हमारे इन कैंपों में वो आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक आस्था और करवा चौथ आस्था और पवित्रता की त्योहार है। तो इस त्योहार पर हमारी हिंदू बहनों और महिलाओं के द्वारा ही मेहंदी लगवाई जाए, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है। इस मुहिम हमने ये प्रोग्राम बनाया था। मैम कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे अहम त्योहार माना जाता है, इससे बड़ा महिलाओं के लिए और क्यों त्योहार? हाँ जी, ये सबसे महिलाओं के लिए बहुत पवित्रता और आस्था का प्रतीक है, और पति देव की आयु के लिए ये लंबा व्रत रखते हैं हम लोग। तो यही रहता है कि जो पैसा इनको, हिंदू बहनों को हमारा जो पैसा है हमारी बालिकाओं, हिंदू लड़कियों और बच्चों को ही जाए, जिससे कि उनकी दीपावली की पॉकेट मनी भी हो जाती है। और हमें गर्व है इस बात का कि हिंदू समाज ने हमारा बहुत साथ दिया है। लगभग कितनी महिलाओं को अब तक यहाँ पर मेहंदी लग चुकी है और कितनी उम्मीद है कि कितनी महिलाएं यहाँ पर मेहंदी लगवाएंगी? ये हमारा कैंप कल से शुरू हुआ है और लगभग 200 बहनों की मेहंदी लग चुकी है, और अभी तक 300-400 बहनों की मेहंदी लग चुकी है, और रात तक तो हमें खुद ही नहीं पता 1000 की संख्या में पहुंच जाती है हमारी केवल बड़ी धर्मशाला में। और ये 11 हमारे कैंप लगे हैं। इस तरीके से तो सब में हम इतनी ही भीड़ रहती है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। प्रीति जी, किस तरह का ये त्योहार होता है, कैसे इसको आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? ये हमारा त्योहार होता है, हम ये चाहते हैं कि अपना त्योहार अपनों को रोजगार मिले, सबसे पहली बात। और करवा चौथ का प्रोग्राम मनाते हैं, सब महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है। हम ये चाहते हैं कि बच्चियों को भी पता चले हमारे करवा चौथ के प्रोग्राम में क्या होता है, क्योंकि आजकल इतनी संस्कृति, हमारी संस्कृति सब दूर होती जा रही है। वह बालिकाएं फोन में लगी रहती है, टीवी में लगी रहती है। तो हमने ये मुहिम इसलिए चलाई है कि बच्चों को भी पता चले करवा चौथ के त्योहार में कैसे मेहंदी लगाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लंबी उम्र के लिए आता है, बाद में इन्हें जरूरत पड़ेगी इस चीज की, संस्कृति की, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसलिए हमने अपना त्योहार और अपने रोजगार के हिसाब से हमने ये आपने बात की है कि अपनों का त्योहार और अपनों का रोजगार। कल क्रांति सेना एक मुजफ्फरनगर में संगठन है जिनके द्वारा लठ पूजन किया गया था, और अपनी जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं उनको वहीं पर बैठाकर मेहंदी लगवाई गई थी। लठ पूजन का उनका उद्देश्य था कि जैसे हिंदुओं का ये त्योहार है, इसमें कोई भी किसी अन्य समाज का कोई युवक किसी भी हिंदू धर्म की महिलाओं को मेहंदी ना लगाए, जिनके लिए उन्होंने एक लठ पूजन किया था कि अगर बाजार में कहीं भी कोई भी अन्य धर्म का युवक मेहंदी लगाता मिला तो उनकी डंडों से, लाठी डंडियों से पिटाई करेंगे। आप कैसे देखती हैं? हम किसी का जी
हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अपना त्योहार और अपनों को रोजगार मिले। हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, सबके मन मिलने चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि अपना प्यार भाव से हम अपनों का त्योहार और अपनों को रोजगार मिले तो अच्छा है। और यही हमारा उद्देश्य रहा है, इसी कारण हमने ये शिविर लगाए हैं कि हमारी हिंदू बेटियों से ही हमारी बहनें मेहंदी लगवाएं। तो हम इस उद्देश्य में सफल भी रहे हैं काफी। और लड़ाई झगड़ा तो हम ही लोग नहीं चाहते, लेकिन उद्देश्य यही रहता है कि हमारी बेटियों और बच्चियों से ही मेहंदी लगवाएं। मैम आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रांति सेना की महिला पदाधिकारी द्वारा ये लाठी डंडों का पूजन किया गया था, क्या किस तरह से क्या सही मानते हैं आप इसको या गलत? हम इसको सही नहीं मानते हैं, उनका तरीका गलत था। जो वो कह रही है वो सही है, पर उनका तरीका गलत था। उन्हें प्यार भाव से भी समझाया जा सकता था, लट से नहीं। हमें प्यार से ही अपनी चीजों को संभालनी चाहिए। अहिंसा के पथ पे चल के ही हमने बच्चों को सिखाना चाहिए। हम बच्चों को अहिंसावादी बनाएंगे तभी तो अच्छा होगा, नहीं तो वो क्या हिंसा हमारे ऊपर ही चलाएंगे बच्चे। तो आपका ये मानना है वो लाठी डंडों को जो पूजन वगैरह करना है वो सब गलत है? वो सब गलत नहीं, वो सही है। हमारे दशहरा में पूजन होता है, पर अपनी सुरक्षा के लिए हमें वो जरूर चलाने चाहिए, पर हमें व्यर्थ में किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर इसमें हिंदू धर्म गुरुओं की बात की जाए तो हिंदू धर्म गुरुओं का ये कहना है कि अपनों का त्योहार है, हिंदू युवक युवतियों से ही मेहंदी लगवाएं। हम ये चाहते हैं कि हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू लड़कियों से ही लगवाएं। हम हिंदू लड़कों से भी नहीं लगवाने के पक्ष में हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदू क्या, हम ही तो लव जिहाद को फिर आगे बढ़ाएंगे यदि हम युवकों से लगवाएंगे। तो जब हम हिंदू लड़कों से नहीं मेहंदी लगवाना चाहते तो हम अदर विधर्मियों से कैसे लगवाने की सोच सकते हैं? तो इसी कारण ये हमारे शिविर चलाए, हमारी सारी लड़कियां और महिलाएं ही मेहंदी लगवा रही हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं का इसमें कहना है कि त्योहार अपनी जगह है और रोजगार अपनी जगह है। मुस्लिम लड़के भी कुछ मेहंदी लगवाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम किसी लड़के से कोई महिला मेहंदी लगवाती है तो अगर महिला की इजाजत या उनकी अनुमति हो कि आप लगाए तो लगा सकते हैं, बाकी ये तो रोजगार है, हिंदुओं का भी रोजगार हो सकता है और जो मुस्लिम है उनका भी रोजगार। नहीं, ये बात सही है कि हिंदुओं का त्योहार हम चाहते हैं तो यही है, हिंदुओं का त्योहार है अपनों को रोजगार मिले, क्योंकि वो लोग विधर्मी लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। जो अपने त्योहार होते हैं तो वो अपने पे ही रोजगार देते। आप किसी से भी मिलिए तो आप वो जाएंगे तो वो किसी है, वो अपनी वाली दुकानों पे जाते हैं। हम तो इस चीज को फेवर ही नहीं करते, हम लोग सब तरह से करते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे में ही रहे, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। लोगों में तो करवा चौथ को मानते ही नहीं है कुछ भी। जब हम हिंदू लड़कों से नहीं मेहंदी लगवाना चाहते तो विधर्मियों से कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। जो हमारा करवा चौथ इतना पवित्र त्योहार है, तो उस पवित्र त्योहार को हम कैसे कर सकते हैं? हमारे प्याज लहसुन भी नहीं बनता इस त्योहार में, तो हम ये चाहते ही नहीं है कि किसी के ऐसे हम करें जो नॉनवेज खाता हो ना, वो हम तो उसके खिलाफ है ना। तो ये कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद थी। अभी हम एक कैंप में आए थे जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर कैंप में मेहंदी लगवा रही हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। वो कल के दिन कई घंटों तक व्रत रखती हैं, जो शाम को चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं। कुछ पुरुष मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस जो कार्यक्रम को संचालित करते हैं, जिनकी देख रेख में ये पूरा जो कैंप है यहाँ पर लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मोहित बंसल। मोहित जी, कितने टाइम से ये कैंप लगा? ये हमारा लगातार चौथा वर्ष है जी। 4 साल पहले हमने इस कैंप की शुरुआत की थी और ये चौथा वर्ष है हमारा। लगभग कितनी महिलाएं यहाँ पर कैंप में आकर मेहंदी लगवाती हैं? लगातार हमारा कैंप सुबह 10 बजे से चलता है और रात को लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक चलता रहता है और लगभग एक दिन में 500 से 600 महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। कोई भी त्योहार हो विवादित हो ही जाता है, जैसे कि इस बार करवा चौथ का त्योहार है, ये विवादित हो गया है। एक मेहंदी जिहाद को लेकर एक मतलब बवाल चल रहा है, क्योंकि कल एक क्रांति सेना संगठन द्वारा महिलाओं ने, क्रांति सेना की जो पदाधिकारी है उन्होंने लठ पूजन किया था और कहा था कि अगर मार्केट या बाजार में कहीं भी किसी अगर गैर समुदाय का लड़का मेहंदी लगवाता हुआ मिला तो उसकी हम लाठों डंडों से पिटाई करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है? देखिए, हमारा काम था हिंदू समाज को जागृत करना। जिहादी लोग बहुत से इस त्योहार पे गंदगी फैला रहे थे, दूषित मानसिकता ला रहे थे। हमने उसको दूर करने के लिए एक मुहिम चलाई। अब समाज हम धीरे धीरे जागृत कर रहे हैं। दूसरे संगठन क्या कर रहे हैं, वो लठ पूजा कर रहे हैं, लठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानते हैं। हमारा काम केवल जागृति लाना था, हम जागृति ला रहे हैं। तो क्या जैसे और जहाँ तक आप कह रहे हो कि विवाद वाला विषय, विवाद कोई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी हिंदू बहनें केवल हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवाएं
विधर्मियों के हाथ में अपना हाथ ना दें। आपका क्या मानना है इसमें? किस विषय में? जैसे विवाद चल रहा है कि हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि जो हिंदुओं का त्योहार है हिंदू से ही मेहंदी लगवाए और किसी गैर समुदाय से मेहंदी ना लगवाए। गैर समुदाय से ना लगवाए, हिंदुओं को हिंदू बहनों को हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवानी चाहिए। करवा चौथ का पवित्र त्योहार है, इसलिए हमने ये स्लोगन भी दिया है, अपना त्योहार अपनों को रोजगार और जिहादियों में प्रहार। जिहादी मानसिकता में कुछ लोग ऐसा देखा गया, लव जिहादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उन घटनाओं को देखते हुए कि ये छोटी छोटी चीजें होती है कि मेहंदी लगाने के बहाने आए और नंबर का आदान प्रदान हुआ और लव जिहादी घटनाएं बढ़ती हैं इन चीजों से। हमारा मानना यही है कि हिंदू समाज में जागृति हो, अपने हिंदू बहनों से ही लगवाए मेहंदी, और उससे क्या होता है कि गरीब बच्चे हैं जो आर्टिस्ट हैं उन्हें रोजगार मिलता है। हमारा मेन उद्देश्य जो है कि हिंदुओं को सशक्त बनाना है। तो ये थे मेरे साथ जिनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिनका कहना है कि हमारा एक उद्देश्य है अपनों का त्योहार अपनों को रोजगार। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं अपने पति के बड़ी मनोकामना से। ये कल का त्योहार मनाया जाता है, पूरे दिन व्रत रखती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे में किस तरीके से जो महिलाएं हैं यहाँ पर त्योहार मना रही हैं और जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं और अपने पति की मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर जो काफी संख्या में मेहंदी लगवा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीर में जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियां जो है यहाँ पर मेहंदी लगा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है। कई हजार की संख्या में यहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो मेहंदी लगा रही हैं और महिलाएं भी जो है यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। अगर बात की जाए जो क्रांति सेना द्वारा कल लाठी डंडों का पूजन किया गया था, उस पर जब हमने बातचीत की तो अधिकांश महिलाओं का यही कहना है कि ये अपनों का त्योहार होता है, अपनों को ही रोजगार मिलना चाहिए जिससे कि लव जिहाद की घटना प्रभावित ना हो सके। हिंदू महिलाओं का पवित्र त्योहार जिसको करवा चौथ माना जाता है, कल ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाएगा, जिसको महिलाओं के लिए सबसे अहम माना जाता है क्योंकि ये त्योहार महिलाओं का होता है। महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं। इसको इसलिए महिलाओं का त्योहार करवा चौथ माना जाता है, जिसकी तैयारियां लगभग महिलाएं कम से कम 2-3 दिन से पहले शुरू कर देती हैं। अपने हाथों में मेहंदी लगवाना, नई नई साड़ियां लाना, सजना संवरना, और कल के दिन जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं, पूरे दिन भूखे प्यासी रखती हैं और रात को जब चांद दिख जाता है उसके बाद अपने पति का चेहरा छलनी में देखकर दिया जलाकर उनके हाथों से पानी पीकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। उसके बाद जो है महिलाओं का ये व्रत खुलता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ महिलाएं मेरे पीछे मौजूद हैं जो कि भारी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, सज रही हैं, सवर रही हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे ये किस तरीके का त्योहार है और इसको कैसे मनाया जाता है। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरीके का ये त्योहार है और इसको कैसे मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? सीमा जैन। सीमा जी, किस तरीके का ये त्योहार है और कैसे इसको मनाया जाता है? ये हिंदू बहनों का त्योहार है, इसको हिंदू बहनें बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाती हैं। ये हम अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं और यहाँ पे सब हम मेहंदी लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लगभग कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देती है महिलाएं? 2-3 दिन पहले से, वैसे तो 1 हफ्ते से तो हो जाती है, लेकिन 2-3 दिन पहले से बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। हर बार कोई ना कोई त्योहार में किसी भी तरीके का विवाद खड़ा हो जाता है, जैसे कि इस बार का करवा चौथ का त्योहार क्रांति सेना द्वारा एक संगठन है उसके द्वारा एक बैठक की गई थी जहां पर उन्होंने पहले लाठी डंडों का पूजन किया, उसके बाद अपनी महिलाओं से ही कुछ लड़कियों से महिलाओं को मेहंदी लगवाई गई और उनका उद्देश्य था लाठी डंडों का पूजन करने का कि ये हिंदुओं का त्योहार है, कोई बाहरी समुदाय का व्यक्ति हिंदू महिलाओं को मेहंदी न लगाए। आप क्या देखते हैं, क्या वो लाठी डंडों का पूजन करना सही है? बिल्कुल सही है। आजकल जो है मार्केट में मोमडन्स लोग जो ज्यादा आके बैठ जाते हैं, वो हिंदू बहनों के हाथ में मेहंदी लगाते हैं, हिंदू बहनों को उनके हाथ में हाथ देना पड़ता है और वो बदतमीजी करते हैं, तो लाठी डंडों का प्रयोग हमें करना पड़ता है। ये जरूरी बात है। किस तरीके का त्योहार होता है, लगभग कितने घंटों का इसमें आप लोगों को व्रत रखना पड़ता है और कैसे रात के टाइम व्रत खुलता है? ये हम सुबह से व्रत निर्जला व्रत रखते हैं, शाम को पूजन वगैरह करके फिर चांद को देख के व्रत खोलते हैं।
तो ये थी मेरे साथ सीमा जैन, जिनका कहना है कि पूरे दिन हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं और शाम को चांद को देखकर पानी पीकर ही हम अपने व्रत को खोलते हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? संध्या चौहान। संध्या जी, कैसे आप इस व्रत को, त्योहार को मनाते हैं, कैसे व्रत करते हैं और कैसे इस व्रत को शाम के टाइम खोला जाता है? बस व्रत को रखते हैं, शाम को जल से ही खोला जाता है। जो जल चढ़ाते हैं चांद को, बस उसी जल से। इस बार एक विवाद खड़ा हुआ है कि जो महिलाओं का एक क्रांति सेना संगठन है, उनका कहना है कि महिलाओं को, हिंदू महिलाओं से ही मेहंदी लगवानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हिंदू से ही लगवानी चाहिए जी। तो ये मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू महिलाओं को, हिंदू जो युवक हैं या हिंदू महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे ही मेहंदी लगवानी चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है मेहंदी लगाई जा रही है। आप डिजाइन की बात करें तो हम इनसे बात करेंगे जो मेहंदी यहाँ पर बच्ची लगा रही है। लगभग कितने टाइम से ये मेहंदी लगा रही है? क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश, कितने टाइम से आप मेहंदी लगा रही हैं? कल से। लगभग एक हाथ को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? 1 घंटा लग जाता है लगभग। एक हाथ को तैयार जी। तो क्या आपका ये मतलब एक प्रोफेशन है, या क्या आपको लगता है, या अच्छा लगता है आपको मेहंदी लगाना, जी। या अपना एक ये मेरी हॉबी है शुरू से। जी। तो ये कशिश ने बताया हमें कि ये उसकी हॉबी है, उसको मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो काफी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगा रही हैं। एक महिला और हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे क्या महत्व इस करवा चौथ का महिलाओं के लिए होता है। क्या नाम है मैम आपका? भूमि। भूमि जी, किस तरीके का ये त्योहार होता है, कैसे आप लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं? व्रत रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, अच्छा लगता है। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे कि पूरी बात इनसे पूछे कैसे ये त्योहार मनाया जाता है। क्या मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम राखी पवान है। मैं वार्ड 14 की मेंबर हूँ। मैम कैसे त्योहार को मनाया जाता है? पूरे धूमधाम से मनाते हैं हम अपने सारे त्योहार। और जैसे कि कल करवा चौथ है तो आज मेहंदी लगवा रहे हैं। कल 3-4 दिन से बहुत ही तैयारियां चल रही है। महिलाओं के लिए इस त्योहार को अहम माना जाता है क्योंकि ये त्योहार महिलाओं। हाँ जी, इसको बिल्कुल अहम माना जाता है क्योंकि ये त्योहार अपने पति की लंबी आयु के लिए हम रखते हैं, इसलिए। मैम इस बार एक विवाद खड़ा हुआ है कि ये कहा जा रहा है मतलब हर त्योहार कोई तो कुछ ना कुछ विवाद उस पर होता रहता है। इस बार मुजफ्फरनगर में एक संगठन है क्रांति सेना जिसकी महिलाओं ने लाठी डंडों का पूजन किया है। उनका कहना है कि ये हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू युवक युवती ही मेहंदी लगाएंगे। हाँ जी, हाँ देख रहे हैं, क्या ये सही है? सही है। हाँ जी, हमारी से पूरा समर्थन है। क्या लाठी डंडों से पूजन करके ही उनको बताना चाहिए या आम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि लाठी डंडों से ही पूजन करके बताएंगे। जैसे कि हिंदू सनातन धर्म में हम हिंदू लोगों से ही मेहंदी लगवा रहे हैं। इस बार इस चीज का हमने विरोध किया कि अन्य जाति को इसमें ना भाग दिया जाए। जैसे कि ये हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदुओं को ही ज्यादा भाग लेना चाहिए इसमें। अगर इसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात करें तो मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं उनका ये कहना है कि हिंदुओं का ये त्योहार है, ऐसे हमारा भी ईद आती है, हम भी हिंदुओं से शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, आदान प्रदान पैसों का लेन देन होता है। तो जैसे हिंदुओं का ये त्योहार है तो कोई अगर मुस्लिम लड़का मेहंदी लगाना चाहे, अगर हिंदू युवती तैयार है तो इसमें फिर किसी तरीके का बखेड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ जी, नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई हिंदू तैयार है लगाने के लिए, लगवाने के लिए उस पे, तो फिर कोई बखेड़ा नहीं होना चाहिए। ये थे मेरे साथ कुछ महिलाएं जिनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू महिला को मेहंदी लगा भी रहा है तो अगर हिंदू महिला तैयार है तो किसी को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात रही अगर क्रांति सेना की महिलाओं की जो उन्होंने लाठी डंडों का पूजन किया है, कुछ महिलाओं का कहना है कि वो पूजन सही है कि ये हिंदुओं का त्योहार है, किसी बाहरी व्यक्ति को हिंदू महिला का अगर मेहंदी लगाता है तो उसमें कुछ महिलाओं का कहना है कि वो सही भी है और कुछ महिलाओं का ये कहना है कि गलत भी है। क्योंकि अगर गलत, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि अगर हिंदुओं का ये त्योहार है, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू युवती को मेहंदी लगाता है और हाथों में हाथ भी देना पड़ता है और इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए यश चौधरी।